Hey, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, today I am going to discuss an important topic in database concepts, in system design concepts, that is indexing in database. How indexing is going to help the query to process in a faster manner. So, let's deep dive in it and understand each bit of it. So, let's assume that we don't have any kind of index. Okay, so how it goes? Suppose करो कि like this is a table and we want to query it. We want to query that employee ID मुझे जिसकी ID 100 है मुझे वो सर्च करनी है. And suppose the total number of rows is 10 million. So how it will work? It will go one by one, right? So पूरा टेबल में वो स्कैन करेगा. So it will be order of n, like n is the number of record. So इसको अपन बोलते हैं full scan. So ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इससे अपन का क्या होगा, क्वेरी का प्रोसेसिंग जो है वो काफी स्लो है, मीन्स लेटेंसी काफी कम है. ठीक है. तो टू अवॉइड दिस फुल स्कैन ऑफ दिस टेबल वी इंट्रोड्यूस द इंडेक्सिंग कंसेप्ट. ठीक है. क्योंकि ये एम्प्लॉय जो होगा, यहाँ आईडी कॉलम है, तो ये वन बाय वन जाएगा. तो अब देखते हैं कि इंडेक्सिंग कैसे इंप्रूव करता है इस पूरे प्रोसेस को. आई होप कि अभी तक क्लियर होगा सब कुछ. I don't want to waste a lot of time. Let's deep dive कि how indexing works. So पहला क्या आता है, पहला हमारा कंसेप्ट आता है हैश इंडेक्सिंग का. ठीक है. पहला आता है हैश इंडेक्सिंग. ये क्या होता है ये समझते हैं अपन. देखो, जब मैंने बोला कि मुझे इस 10 मिलियन रिकॉर्ड में से वो रिकॉर्ड चाहिए जिसका आईडी जो है वो 100 हो. ठीक. तो अपन क्या करते हैं, इसको, ये जो कॉलम है, आईडी वाला कॉलम है, इसको अपन इंडेक्स मानते हैं. ठीक है. और सपोज करो 1 टू अप टू यहाँ पे 10 मिलियन ऐसा है. ठीक है. अपन एक हैश फंक्शन डिफाइन करेंगे. हैश फंक्शन बहुत तरीके का होता है. ठीक है. सिंपल जो है, सिंपल अपने पास जो होता है वो मॉडलो होता है. क्या होता है? मॉडलो. तो ये क्या करेगा, आईडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बकेट्स. हम क्या करते हैं, बकेट्स डिफाइन करते हैं. तो सपोज करो हमारे पास 3 बकेट. ठीक है. इस तरीके से. तो जब आईडी को डिवाइड करेंगे अपन 3 से, जितना नंबर ऑफ बकेट्स हो, अगर n नंबर ऑफ बकेट्स है तो हम n से डिवाइड करेंगे. अभी 3 है, n इक्वल टू 3 है, तो n से डिवाइड अपन किए. 1 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, रिमाइंडर 1. ठीक है. सेकंड वाले एम्प्लॉय को करो, 2 डिवाइडेड बाई 2 मॉडलो 3, सॉरी, कितना हो गया 2. 3 मॉडलो 3 कितना हो गया 0. फिर अपन करेंगे 4 मॉडलो 3 कितना आएगा 1. 5 मॉडलो 3 2. 6 मॉडलो 3 0. तो आप देखोगे कि अभी तक मैंने एम्प्लॉय आईडी 1 टू 6 लिया हूँ. ठीक है. 1 से 6 लिया हूँ. और इसमें आप देखना कि इवन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ये जो 6 रिकॉर्ड थे, 6 रिकॉर्ड के आईडी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन तीनों बकेट में. मतलब 0 और 6 वाला इधर आया. ठीक है. और क्या है भाई, 2 और 5 वाला इधर आएगा, क्योंकि अगर इस आईडी को अपन मॉडलो करेंगे तो 2 आएगा. ठीक है. और 1 किस किस में आएगा, 1 और 4. तो देख रहे हो आप कि हमने आईडी लिया और उस पर एक हैश फंक्शन चलाया. हमारा हैश फंक्शन क्या था,
हैश फंक्शन इसको कह लो, हैश ऑफ आईडी इजकल टू आईडी मॉडलो 3। ये था हमारा हैश फंक्शन यहाँ पे डिफाइन। तो इसने क्या किया, ये छह रिकॉर्ड में लिया हूं, इन सबको ये 3 बकेट में डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही सबका मतलब ये होगा अपना हैशिंग होगा। और हैश से अपन क्या होता है, पहले बकेट डिफाइन होता है। ठीक, इतना क्लियर है? तो अपन आगे चलते हैं। तो ये टेबल था, ठीक है, और हर एक आईडी के करस्पॉन्डिंग, हर एक रो के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, बकेट डिफाइन कर लिया। ठीक है, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, इस तरीके से। तो एक रिकॉर्ड यहां जा रहा है, एक रिकॉर्ड यहां जा रहा है, कुछ रिकॉर्ड इधर चला चला जा रहा है। तो ऐसा बहुत सारा, सारे जो 10 मिलियन रिकॉर्ड्स थे उनके लिए हमने बकेट असाइन कर दिया। तो हमने देखा कि बहुत सारे रिकॉर्ड के लिए सेम बकेट है। अब इस बकेट में क्या होगा, जैसे हमने बोला था कि फर्स्ट जो एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय आईडी 4 वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि 1 और 4 यहाँ पे आएगा। तो जो एम्प्लॉय आईडी 1 और 4 है वो ऐसे स्टोर नहीं होते हैं, वो ऐसे होते हैं 1 और उसका एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस। ठीक, 4 जो एम्प्लॉय आईडी 4 है उसके मेमोरी का एड्रेस। इसी तरीके से जो इस बकेट में जो भी एम्प्लॉय आईडी हुआ है हैश करने के बाद, जो बकेट असाइन हुआ है जिन एम्प्लॉय आईडी को, वो इस तरीके से होगा। 2 कौन सा था, 2 मेमोरी एड्रेस। 5 का बताओ, 5 का भी अगर अपन हैशिंग करेंगे, मॉडलो करेंगे, 5 मॉडलो 3, तो कितना होगा रिमाइंडर, 2 होगा। फिर और क्या हो सकता है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे बंच ऑफ जितने भी एम्प्लॉय थे, ठीक है, उसका मेमोरी एड्रेस यहाँ अपन डिफाइन कर देंगे। 3, 6, 9, 12 इस तरीके से वो सारा इसी बकेट में लाई करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब भी मैं सर्च करूंगा कि मुझे बताओ एम्प्लॉय आईडी 99, तो यही पहले क्या आएगा, मैं पूछ रहा हूँ, फिल्टर लगाया हूँ वेयर एम्प्लॉय आईडी इजकल टू 99। तो ये क्या करेगा, 99 का पहले बकेट निकालेगा, हैशिंग करेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 0 आया, इसका हैश वैल्यू हैश की, मतलब बकेट नंबर 0 पे चाहिए, ये बकेट नंबर 0 पे है। ठीक है, तो मुझे सारे टेबल को स्कैन नहीं करना पड़ा, वी ओनली हैव ए पर्टिकुलर सबसेट। ठीक है, इस पर्टिकुलर बकेट में बस सर्च करना पड़ेगा। तो ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। और मैं इसी में फाइंड करना होगा, जहां पे 0 मिलेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस, वहां पे हमारा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हैश इंडेक्स क्या करता है, जो हमारा कॉलम है जिस पे इंडेक्स हमने किया, कॉलम जिस पे हमने इंडेक्स किया, उस पे हैश फंक्शन डिफाइन होगा, उस पे हैश फंक्शन डिफाइंड होगा। फिर अपने को बकेट मिलेगा, इतने सारे बकेट थे, उसमें से कोई एक बकेट मिलेगा और उसी में सर्च करना पड़ेगा, उसमें उसका पॉइंटर रहेगा, इस रिकॉर्ड का एड्रेस रहेगा, मेमोरी एड्रेस। सो वी डोंट नीड टू full scan the table, so it has drastically reduced the overall time complexity or query performance you can say। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है, एक तो ये कॉलिजन बहुत ज्यादा होगा। अगर आप छोटे बकेट लोगे, जैसे समझ करो कि 10 मिलियन रिकॉर्ड्स, और आपने ये लिया 3 लिया, ठीक है, तो मतलब 3 बकेट लिया, तो भी बहुत सारे मेरे को स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम है, मतलब स्मॉल डेटा के लिए ठीक है, पर जैसे जैसे डेटा बहुत ज्यादा होगा तो क्वेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी।
और दूसरी बात ये भी है कि आप ये जो है अपना हर एक आईडी के करस्पॉन्डिंग जो अपना बकेट है, जो कि हैश वैल्यू है, इसको अपन बोलते हैं हैश टेबल। मुझे पता है कि इस आईडी का ये बकेट है, इस आईडी के लिए मुझे इस बकेट में सर्च करना है। तो जैसे जैसे ये हैश टेबल जो है ये मेमोरी में रहता है, तो अगर आपके पास बहुत बड़ा वो है, आपके पास डेटा है, तो ये जो है ये काफी बड़ा होगा, स्टोर करना बहुत मुश्किल है रैम में, इतने बड़े साइज का टेबल को स्टोर करना। तो बड़े डेटा के लिए वैसे भी ये परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई वी डिनाई दिस हैश इंडेक्सिंग कंसेप्ट और वी इंट्रोड्यूस द बी ट्री कंसेप्ट। तो इसको समझते हैं। आई होप कि अभी तक क्लियर होगा कि इंडेक्सिंग कैसे इंप्रूव करता है क्वेरी परफॉर्मेंस को। अब कैसा होता है, हमारे पास हमने देखा कि हर एक बकेट में आईडी एड्रेस, आईडी एड्रेस। अब ये जो है ये वैल्यू और ये उसके साथ जो पॉइंटर है कि ये रिकॉर्ड का पॉइंटर, मतलब पॉइंटर मीन्स एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इन द हार्ड ड्राइव। तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि इसको एक तो सर्च करना बहुत मुश्किल है, जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, हैश टेबल की बढ़ती जाती है और कॉलिजन्स बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है बी ट्री। ठीक है, इसका नाम है बी ट्री। ठीक है, बी ट्री में क्या होता है, हम सेम काम करेंगे, 10 रखेंगे, इसका एड्रेस रखें, 15 रखें और 15 वाले आईडी का मेमोरी एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। 20 रखें, मेमोरी एड्रेस। अब हम क्या करते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करता है, इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है बी ट्री, जो कि इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करता है सारे डेटा को इस डेटा स्ट्रक्चर में, ताकि हमारा जो CRUD ऑपरेशन है, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट, उन सब की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, बहुत इफिशिएंटली सर्च कर पाता है, जब आप इंसर्ट करोगे तो भी इफिशिएंट होगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन में करेगा। अब अपडेट करोगे तो उस पर्टिकुलर नोड को फाइंड करने के लिए ऑर्डर ऑफ लॉग एन लगता है। तो जब भी आप जैसे इंसर्ट करोगे, जैसे मान लो आप एट एट वाला जो आईडी है वो आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो पहले ये चेक करेगा कि एट क्या है, 10 से छोटा है 10 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो एक फिर नोट बनाएगा और ये इसका एड्रेस यहाँ डाल देगा। ठीक है, अच्छा जी। अब फिर अगर आप कुछ करते हो, 25 करते हो, तो एक और नोट बनाएगा और 25 में ऐसे एड्रेस डाल देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 12 करते हो आप, तो देखेगा 12 क्या है, 10 से बड़ा है। ठीक है, 12 10 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ एक बनाएगा और इस दोनों के बीच में 12 का मेमोरी एड्रेस रख देगा। तो बी ट्री का फायदा क्या है कि ये क्या करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है, ताकि हम, मुझे पता है कि ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है सर्च करने में, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। क्यों, क्योंकि या तो मतलब लॉग ऑफ एन। ठीक है, तो ये आसानी से फास्ट सर्च करता है कि मतलब इस ब्रांच पे जाना है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। तो एक मतलब हम लोग ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे सर्च हर जगह सर्च नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि के अगर के चिल्ड्रन है तो यहाँ पे बेस की होगा। ठीक है, तो बैलेंस ट्री का फायदा ये है कि एक तो फास्ट करता है, और बैलेंस ट्री के कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि ये अगर एम ऑर्डर का होता है हमारा बैलेंस ट्री, ऑर्डर अगर हमारा एम होता है, तो यहाँ जो है
वो मोस्टली क्या होगा, मतलब इसमें एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकता है हर नोड पे मिनिमम इतने वैल्यू होने चाहिए अगर ऑर्डर एम का है तो। और और क्या हो सकता है, एम नोड हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। अगर ऑर्डर एम का है तो एम नोड हो सकते हैं, कुछ कुछ रूल्स है कि एम नोड हो सकते हैं। और इसके इनके जो चिल्ड्रंस होने चाहिए वो M-1 चिल्ड्रन होने चाहिए, इस तरीके से। तो ये जो रूल्स है ना, यही बैलेंस ट्री को अपने आप डायनेमिकली ये अपने आप को बैलेंस कर लेता है। और बैलेंस ऐसे करता है कि आपका जो ट्री का जो डेप्थ है वो डेप्थ ज्यादा ना जाए, क्योंकि डेप्थ अगर ज्यादा जाएगा तो क्वेरी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नोड डालते हैं इसमें। नोड मीन्स रिकॉर्ड, ठीक है। एक नोड में बहुत से ज्यादा ज्यादा वैल्यू डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड डालते हैं। एट द सेम टाइम इसको वाइडन करते जाते हैं, इसकी ब्रांचिंग बढ़ाते जाते हैं, रेदर देन गोइंग डीप। वी गो लाइक दिस, ओके। वी आर ब्रॉडनिंग लाइक, ब्रॉड करते जाते हैं इसको, ठीक है, ताकि डेप्थ कम हो, हमको सर्च आसानी से हम कर सकें। तो ये है बी ट्री का कंसेप्ट। तो इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, आइदर मेमोरी एड्रेस होगा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का, या फिर वो पर्टिकुलर वैल्यू भी रिकॉर्ड भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है आपका कैसा इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो बी ट्री के कुछ रूल्स है जो इसको बैलेंस बनाते हैं। और हम आसानी से, जैसे 12 करेगा तो 12 फाइंड कर लेगा, इस रूट में जाएगा ना, इधर ना जाएगा, इधर ना जाएगा, बस इधर जाएगा। तो लॉग इन में सर्च करेगा 12 को, और यहाँ पे इसका मेमोरी एड्रेस मिला है, तो वहां से ये सारा इंफॉर्मेशन जो भी अदर इसके कॉलम्स हैं इस एम्प्लॉय आईडी के, वो सारा फेच कर लेगा। तो हमने देखा इंडेक्सिंग कैसे इंप्रूव। तो इंडेक्सिंग का अभी जो है, एसक्यूएल जितने भी माई सिक्वल डेटाबेसेस है वो बी ट्री का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज है, मैंने बताया था कि एम इतने नोड्स, कम से कम नोड्स इतने होने चाहिए और इतने चिल्ड्रन होने चाहिए। अगर एम ऑर्डर का है तो M-1 एम एम वैल्यू यहाँ पे होगा एक नोड में, और M-1 चिल्ड्रन होना पड़ेगा। फिर जो ट्री है हमारा, ठीक है, तो जो ट्री है हमारा, वो ट्री में जो नोड्स है, नोड्स में वैल्यू हमेशा सॉर्टेड मैनर में होंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। और जो लीफ नोड्स है, जो लीफ नोड्स है, लीफ नोड्स कौन कौन है ये सब, इनका लेवल सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है इस तरीके से, ये लीफ नोड जो है इसका लेवल अभी सेम नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो बैलेंस ट्री कुछ ये कुछ रूल्स हैं कि नोड्स में आप बहुत सारे वैल्यू डाल सकते हो, जितना मन हो। अगर एम ऑर्डर का है, सॉरी एम ऑर्डर का है, तो एम वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। और M-1 आपका वो चिल्ड्रन हो सकता है, सब ट्रीज, उसमें भी बहुत सारे वैल्यू होंगे, ठीक है, इस तरीके से। और सब सॉर्टेड मैनर में होंगे। तो ये जो रूल्स हैं इसको, ये इसको बैलेंस करता है, और हम आसानी से हमारा इंसर्शन हो, डिलीशन हो या अपडेशन हो, सारे को ऑर्डर ऑफ लॉग एन में एग्जीक्यूट करता है ये, ठीक है। और आपने सुना है होगा रेड ब्लैक ट्री या एवीएल ट्री, ठीक है, ये सब बैलेंस ट्री के एग्जांपल्स हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एक तो समझ में आ गया कि क्वेरी को कैसे अल्टीमेटली हमको एड्रेस रखना है, एड्रेस रखना है और उसकी वैल्यू रखनी है। एम्प्लॉय आईडी 100 है, उसका ऑफसेट या एड्रेस रखना है, ठीक है, हम आसानी से सर्च कर लेंगे। तो इफिशिएंटली सर्च करना ही हमारा एम है। पहले भी था हैश इंडेक्स में, यहाँ पे भी था। अब यहाँ पे मेमोरी का कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को भी आसानी से एकोमोडेट कर पाता है, बिकॉज ऑफ लाइक वी डोंट हैव एनी कॉन्स्टेंट्स, वी कैन एकोमोडेट a lot of, you know, a lot of values here, and also like multiple child nodes we are having. So that's why, due to the all kind of properties of this b tree, we are able to accommodate large volume of data, ठीक है। और ये डिस्क में ही होता है सारा चीज, ये जो है डेटा इसी तरीके डिस्क में ही स्टोर होता है। तो कोई मेमोरी का इशू नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है।
तो आई होप कि अभी तक क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई गेस कि आपने समझा इंडेक्सिंग कैसे वर्क करता है इंटरनली, और ये सारा आपको डिस्क में ही स्टोर होता है रेदर देन मेमोरी। हैश टेबल में क्या था, मेमोरी में था, वहां पे अगर रैम में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रेंट्स होंगे, ठीक है, साइज के। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।